आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनवाड़ी डिजिटल न्यूज की दुनिया में। मैं हूं आपके साथ अजीत आनंद। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पीएचडी के लिए अब लड़कियों महिलाओं को नहीं भागना पड़ेगा। यूजीसी ने नियमों में किए बदलाव। यूजीसी ने पीएचडी करने वाली लड़कियों महिलाओं को बड़ी राहत दी है। उन्हें अब दूसरी जगह जाकर पीएचडी करने की पूरी छूट मिलेगी। अब उनका सारा काम दूसरी जगह ट्रांसफर भी हो सकेगा। नई शिक्षा नीति के मुताबिक यूजीसी ने अधिसूचना जारी कर दी है। ओवैसी पर फायरिंग के आरोपियों की जमानत रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने का दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2022 में असदुद्दीन ओवैसी के वाहन पर गोली चलाने वाले आरोपी को जमानत देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को 1 हफ्ते के अंदर जेल अथॉरिटी के सामने खुद को सरेंडर करने का निर्देश दिया है। दिल्ली बनाम केंद्र मामले में याचिकाओं पर रोक। 24 नवंबर को संविधान पीठ करेगी सुनवाई। प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली बनाम केंद्र सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की याचिका दायर करने पर रोक लगा दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 24 नवंबर को सुनवाई करेगी। नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार हुई आईएसआई की एजेंट फरीदा मलिक फर्जी नाम से आईडी कार्ड बनाकर घूम रही थी। बिहार में भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार आईएसआई एजेंट फरीदा मलिक का नोएडा कनेक्शन सामने आया है। अब एक बार फिर गिरफ्तार होने के बाद फरीदा ने पूछताछ में नोएडा में सामान रखे होने की जानकारी दी है। जेल से बाहर आएंगे राजीव गांधी की हत्या के दोषी। सुप्रीम कोर्ट ने दिया रिहाई का आदेश। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने हत्याकांड के दोषियों में नलिनी और रविचंद्रन समेत सभी 6 दोषियों की रिहाई का आदेश दिया है। झारखंड में ओबीसी कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव पारित। स्थायी निवासी का आधार वर्ष अब 1932। ओबीसी कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में पारित किया गया। वर्तमान में झारखंड में ओबीसी के लिए 14% कोटा था, उसे बढ़ाकर अब 27% कर दिया गया है। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा का 5वां दिन। हिंगोली में शामिल होंगे आदित्य ठाकरे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 65वां दिन है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में 5 दिनों से जारी है। हिंगोली में आदित्य ठाकरे यात्रा में राहुल गांधी का साथ देंगे। पूर्व मंत्री याकूब समेत 7 लोगों पर लगा गैंगस्टर। अवैध संपत्ति चिन्हित करने में जुटी मेरठ पुलिस। पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे इमरान फिरोज समेत 7 लोगों पर गुरुवार देर रात्रि गैंगस्टर का मुकदमा खरखौदा थाने में दर्ज हो गया। मेरठ पुलिस याकूब की अवैध संपत्ति चिन्हित करने में जुटी है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव, कल होगा मतदान। 55 लाख वोटर चुनेंगे 68 विधायक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर कल पूरे प्रदेश में मतदान होगा। प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 413 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कल यानी 12 नवंबर को होने वाले मतदान में इनके भाग्य का फैसला होगा। प्रदेश भर में 7,881 मतदान केंद्रों में मतदान किया जाएगा। 8 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर, तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पुलिस और सेना तलाशी ले रही है। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। पंजाब जेल में गैंगस्टर को ड्रोन से पहुंचाए गए मोबाइल फोन। जेल का डिप्टी सुपरिंटेंडेंट गिरफ्तार। फिरोजपुर जेल में गैंगस्टर तस्करों और कैदियों को मोबाइल फोन व नशीले पदार्थ बेचने के आरोप में जेल के डीएसपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि ड्रोन से जेल की हाई सिक्योरिटी जोन में मोबाइल भेजे गए हैं। पंजाब में हिंदू नेता के बाद अब महंत की हत्या, खून से लथपथ मिला शव।
पंजाब में हिंदू नेता सुधीर सूरी की हत्या के बाद अब महंत की हत्या का मामला सामने आया है। मोहाली जिले के गांव बुढ़नपुर में 4 दशक से कुटिया में रहने वाले महंत शीतल दास की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है। बीकानेर में निकाह के 35 साल बाद 3 तलाक बोलकर तोड़ा संबंध, अदालत के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा। राजस्थान के बीकानेर में निकाह के 35 साल बाद 3 बार तलाक कहकर संबंध तोड़ने का मामला सामने आया है। दंपति के 2 बच्चे हैं और दोनों बालिग हैं। महिला की शिकायत पर कोर्ट ने पति के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है और तब जाकर केस दर्ज हुआ है। चलती ट्रेन से चोरी हुआ 1 करोड़ का सोना, व्यापारी की थ्योरी ने पुलिस को ही उलझाया। बिहार में चलती ट्रेन से जयपुर के एक व्यापारी का 1 करोड़ का सोना और 2 लाख रुपए कैश गायब हो गए। व्यापारी का कहना है कि उसके पास बैग में मौजूद जेवर और कैश चोरी हो गए हैं। हालांकि पुलिस इस मामले को संदेहास्पद मान रही है। चंदा नहीं देने पर 15 परिवारों को गांव से निकाला, पीड़ितों ने पुलिस में की शिकायत। छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले के ज्ञानपुर गांव में दबंगों ने चंदा नहीं देने पर अपने ही गांव के कबीर पंथ के 15 परिवारों को निष्कासित कर दिया है। पीड़ितों ने पुलिस से दबंगों के खिलाफ शिकायत की है। कबाल कांड में मारे गए गौरव की मां लड़ेगी चुनाव, भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। मुजफ्फरनगर जिले में 9 साल पहले हुए कबाल कांड में मारे गए गौरव की मां सुरेश देवी खतौली उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भाग्य आजमाने की तैयारी कर रही हैं। कैंट में घूमते दिखे संदिग्ध युवक से पूछताछ जारी, सेना का जवान बनकर जुटा रहा था जानकारी। मेरठ कैंट में घूम रहे संदिग्ध युवक को आर्मी इंटेलिजेंस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में बताया गया कि वह सेना का जवान बनकर कैंट में लोगों से जानकारी जुटा रहा था। वहीं तलाशी के दौरान उसके पास से कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। आर्मी इंटेलिजेंस की टीम संदिग्ध युवक से फिलहाल पूछताछ कर रही है। अंतरिम जमानत पर ही रहेंगी जैकलीन, 15 नवंबर को आ सकता है फैसला। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अब 15 नवंबर को इस मामले पर फैसला आ सकता है। शिवलिंग को सुरक्षित रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया, 3 हफ्ते में मांगा गया सभी पक्षों से जवाब। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी संरचना के आसपास की जगह को सुरक्षित रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ा दिया है। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले में हमारा 17 मई का आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को एक दूसरे की याचिकाओं पर 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। मेरठ में प्रदूषण का कहर, खांस रहा हर तीसरा शख्स, अस्पतालों में 40% बढ़ी सांस के मरीजों की संख्या। मेरठ में प्रदूषण जानलेवा होता जा रहा है। सांसों में घुल रहे प्रदूषण का सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। बीते 40 दिन के अंदर शहर में 10 करोड़ के कफ सिरप और 5 करोड़ रुपए के नेबुलाइजर बिक गए हैं। अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्या भी 30 से 40% तक बढ़ गई है। मेडिकल कॉलेज में बृहस्पतिवार को 2521 मरीज पहुंचे, जिनमें 827 को सांस, खांसी, बुखार, नाक, कान व गला और आंखों में जलन की शिकायत थी। तो वहीं पीएल शर्मा जिला अस्पताल की ओपीडी में 1533 मरीज पहुंचे, जिनमें सांस, खांसी, बुखार, नाक, कान व गला और आंखों में जलन जैसी शिकायत वाले 519 मरीज थे। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। Shobhit University, empowering nation through education.